ऑल राइट दोस्तों, तो अभी 2 हफ्ते पहले हमने एक कंपैरिजन दिया था अंडर 13,000 के फोन का, जिसमें विजेता निकल कर आया था Moto G37 एंड अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि ये फोन 13,500 में मिल रहा है कार्ड ऑफर लगाने के बाद। स्मार्टफोन मार्केट का काफी बुरा हाल हो गया है एंड अभी मार्केट और भी खराब होने वाला है। इस साल तो चांसेस है ही नहीं कि प्राइस कम हो जाए। खैर, इसी बजट में एक और फोन आता है पोको C85। इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, हमने एज यूजुअल सारे टेस्ट किए हैं। बस आप बने रहिए एंड नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोनों के बॉक्स में चार्जर, USB to C केबल, पिन एंड पेपर मिलता है। सिमिलर से कंटेंट्स हैं तो सेम पॉइंट्स मिले। बॉडी तो दोनों की प्लेन है, पर C85X में ड्यूअल टोन डिजाइन है। वहीं G37 को अगर आप थोड़ा पास से देखेंगे तो फैब्रिक टाइप का डिजाइन देता है। बाकी दोनों में ही प्लास्टिक बॉडी है, स्मूथ फील है। मोटो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मूथ फील होता है, इसीलिए फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते, पर C85X में लॉन्ग टर्म में काफी देखने को मिलते हैं। एंड वहीं दोनों में प्लास्टिक का साइड फ्रेम है, कैमरा बम्प दोनों में। वैसे दोनों ही फोन इतने बड़े हैं कि एक हाथ से इजिली आप यूज नहीं कर पाएंगे, पर स्टिल मोटो की लंबाई चौड़ाई कम है, मोटो थोड़ा पतला है, लाइट वेटेड है, तो थोड़ा बेटर फील देता है हाथ में। सो उसके पॉइंट्स बढ़े। राइट साइड पावर एंड वॉल्यूम की दोनों में है, लेफ्ट में सिम स्लॉट है, नीचे की ओर स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक, ऑक्स जैक एंड ऊपर में सेकेंडरी माइक सिर्फ G37 में है। फिर भी पोर्ट्स एंड बटन के पॉइंट्स हमने दोनों में सेम रखे, बिकॉज एक कमी C85X में है तो एक G37 में एक साथ आप 3 स्लॉट यूज नहीं कर सकते। एंड वहीं हमने जब स्पीकर चेक किया तो लाउडनेस तो देखिए नियरली दोनों की सेम है, पर स्टिल यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट G37 को मिला बिकॉज ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट इसी में है। एंड सो साउंड सराउंडिंग एक्सपीरियंस यही देता है एंड इसी में ही सिर्फ डॉल्बी एटमॉस है एंड उसकी सेटिंग के थ्रू आप अपने हिसाब से बेस ट्रेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। पर वहीं C85X में सिर्फ साउंड इफेक्ट्स हैं, आप खुद से कस्टमाइज नहीं कर सकते एंड इसका ऑडियो भी थोड़ा शार्प है। क्लियर डिफरेंस है। दोनों ही फोन में HD+ IPS LCD पैनल है। हंसी इसलिए छूट गई बिकॉज एक साल में ही अंडर 14K में फुल HD के जगह HD+ डिस्प्ले का रिव्यू करना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। खैर, दोनों के कलर्स को नोटिस करिए तो वार्मनेस में कमी नहीं है दोनों में, पर हाँ G37 कुछ एक्स्ट्रा ही रिच फील होगा आपको। C85X का कलर एक्स्ट्रा लाइट सीन्स में ज्यादा चमकीला टाइप फील नहीं होता है। वीडियो कलर्स में पोको के पॉइंट्स बढ़े पर व्हाइटनेस में नहीं। डिफॉल्ट सेटिंग में व्हाइट कलर येलोइश टाइप का काफी फील होता है एंड ये सेटिंग से चेंज भी नहीं होता है। एंड वहीं एक कॉमेडी वाली बात, HDR10+ का सपोर्ट सिर्फ पोको में है, फिर भी डायनेमिक रेंज उसी का डिस्टर्ब है। डार्क में पोको उतना बेटर डिटेल्स नहीं दे पाता जितना मोटो देता है। सो मोटो के पॉइंट्स बढ़े। वैसे दोनों का चिपसेट एंड डिस्प्ले इतना कैपेबल नहीं है कि 4K वीडियो रन करा दे, पर स्टिल पोको में 2160p का सपोर्ट मिलता है एंड टू बी ऑनेस्ट इस रिजोल्यूशन पर पोको में भूकंप से ज्यादा झटके मिलते हैं, मतलब जिटर्स काफी हैं। एंड इसमें डिस्प्ले भी सिर्फ HD+ है तो 4K रिजोल्यूशन वाली क्वालिटी मिलेगी कैसे। यही सेम हाल ऑफलाइन वीडियोस के लिए भी है, पर स्टिल मैं पोको के हल्के से पॉइंट्स बढ़ाया बिकॉज इमरजेंसी केस में अगर आपको कोई 4K फाइल खोलना हुआ तो वो सिर्फ आप पोको में ही कर पाएंगे। बाकी ब्राइटनेस की ओर देखें तो नंबर्स में मोटो बेटर है, पर रियलिटी में दोनों की ब्राइटनेस काफी सिमिलर सी है। सो सेम पॉइंट्स मिले, पर हाँ बेजल, प्रोटेक्शन, रिफ्रेश रेट के पॉइंट सिर्फ पोको के ही कटे बिकॉज पहली बात पोको में पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलता, प्रोटेक्शन कोई मेंशन ही नहीं किया गया है। बाकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का तो दोनों में है, पर पोको में यूट्यूब में सिर्फ 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है एंड जहां 120 हर्ट्ज मिलता भी है वहां फ्लुएंट नहीं है जैसा मोटरोला है। पोको में कुछ ज्यादा ही तेज स्क्रॉल कर दिया आपने तो झटके फील होंगे आपको एंड इसी वजह से ओवरऑल डिस्प्ले पॉइंट्स में भी पोको को झटका फील जरूर हुआ है। नाउ कैमरे को देखें तो ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं। 2K तक का हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट सिर्फ मोटो में दिया गया है एंड इस रिजोल्यूशन पर जिटर वगैरह भी नहीं मिलता है, इसी वजह से मोटो के पॉइंट्स बढ़े। रही बात कलर्स की तो देखिए रियर कैमरे से दोनों ही फोन नेचुरल से एक्स्ट्रा कलर देते हैं, पर जो ये पोको C85X है वो कुछ ज्यादा ही वार्मनेस ऐड कर रहा है, मतलब 5-6 साल पुराने चीजों को नया कर दे रहा है। गमले का रेडनेस देखिए, घास का ग्रीननेस देखिए, बाप रे बाप। आप ऐसे एनालाइज करिए कि मोटो अगर 10% कलर बूस्ट कर रहा है तो पोको 30-35% एक्स्ट्रा। एंड अभी यही नहीं, ह्यूमन के केस में देखिए बच्चों को भी न्यू कर देता है पोको। वैसे G37 कुछ सैंपल्स में कपड़ों को एक्स्ट्रा रेड कर रहा है, पर फेस के कलर को बैलेंस रखता है, पर पोको में हर जगह लालिमा है, इसीलिए पॉइंट्स कटे। एंड अगर आप वीडियोस के कलर में देखें तो यहाँ पर भी पोको का वही सेम हाल है, पर हाँ ये गलीमत है कि पोको का फ्रंट कैमरे से कलर ठीक है, उतना हाई रिच टोन नहीं मिलता। यहाँ थोड़ा मिक्स टाइप भी है, कभी पोको एक्स्ट्रा टोन दे देगा तो कभी मोटरोला, पर यह है कि यहाँ दोनों कलर को बैलेंस वे में बूस्ट कर रहे हैं तो सेम पॉइंट्स मिले। बाकी इंडोर
सैंपल्स को देखिए तो यहाँ पर भी पोको थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म है पर कंट्रोल वे में है यहाँ पर। एंड कुछ सैंपल्स में दोनों फोन्स का सैचुरेशन सिमिलर सा भी लगता है। पर हाँ, फ्रंट कैमरे में मोटो का बुरा हाल है भाई। फेस पर ना जाने क्यों कुछ ज्यादा ही येलो टोन ऐड कर देता है, इसी वजह से यहाँ थोड़े उसके पॉइंट्स कटे। रही बात डिटेलिंग्स की तो 12 मेगापिक्सल से दोनों की डिटेलिंग्स नियरली सेम है। एंड वैसे पोको में मैक्सिमम मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल, वहीं मोटो में 50 मेगापिक्सल है। पर मोटो के 50 मेगापिक्सल के लिए कोई मोड ही नहीं है, पर पोको में मैक्स मेगापिक्सल नाम से मोड दिया गया है। पर इससे भी कोई फायदा नहीं है बिकॉज पोको का 32 मेगापिक्सल मोटो के 12 मेगापिक्सल के इक्वल डिटेल दे रहा है। बाकी फ्रंट में दोनों में 8 मेगापिक्सल है एंड डिटेलिंग्स भी काफी क्लोज है। रही बात डायनेमिक रेंज की तो हमने पिछले वीडियो में मोटो के डायनेमिक रेंज का काफी कूट कर बुराई किया था बिकॉज काफी वाहियात था। एंड यहाँ पर भी वही हाल है, देख सकते हैं डार्क में डिटेलिंग्स दे ही नहीं पाता है मोटो। एंड कई जगह बेटर ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं होता। पर C85X मोस्टली जगह बेटर डिटेल्स देता है डार्क में। कुछ जगह थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखा पोको, पर मैक्सिमम जगह वही बेटर है तो उसी को बेटर पॉइंट्स मिले। बाकी नहीं तो फ्रंट कैमरे के डायनेमिक रेंज में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिले। डार्क एंड ब्राइट में सिमिलर से डिटेल्स हैं। आ जाए नाइट मोड के सैंपल्स पर तो दोनों से कोई बेटर पिक्स तो नहीं मिलती, पर स्टिल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बेटर डिटेल्स मोटरोला निकाल कर दे रहा है। फ्रंट कैमरे के शॉट्स में भी मोटो ही थोड़ा बेटर है, इसीलिए उसको बेटर पॉइंट्स मिले। बाकी स्टेबलाइजेशन वाइज तो मोटो के ही पॉइंट्स बढ़े बिकॉज EIS मोड प्री इंस्टॉल्ड मोटो में ही दिया गया है, जिसके चलते बेटर स्टेबिलिटी आप क्लियरली देख सकते हैं मोटरोला ही निकाल कर देता है, चाहे रियर कैमरा हो चाहे फ्रंट। बाकी स्लो मोशन मोड सिर्फ मोटरोला में है तो यहाँ पोको के ऑब्वियस से पॉइंट्स कटे। वहीं मोटो में फीचर्स लाइक पैनारोमा मोड, पोर्ट्रेट शॉट में जूम वाला फीचर, ये सब नहीं मिलता। बाकी पोर्ट्रेट शॉट में ब्लर डेप्थ दोनों में अपने जगह ठीक है, बस थोड़ा सा ब्लर मिसमैच दोनों में ही कुछ जगह मिल जाता है। ओके, तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ मोटो में ही दिया गया है। कुछ लेआउट्स मिलते हैं, वाइल्ड रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से कैमरे को स्विच कर सकते हैं, फ्रेम को मूव कर सकते हैं, इट्स गुड। बाकी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा यहाँ लगा सकते हैं बिकॉज बैकग्राउंड में कैसा नॉइस कैंसिलेशन काम कर रहा है, जबकि बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं भजन वगैरह चल रहा है। वैसे दोस्तों फोटो मोड में ऑटो फोकस दोनों में है, पर थोड़ा सा स्लो हर बार पोको का ऑटो फोकस फील हुआ। एंड वहीं वीडियोग्राफी में पोको में ऑटो फोकस है ही नहीं, आप खुद देख सकते हैं फोकस होता ही नहीं है, सो पोको के पॉइंट्स कटे। बाकी और कुछ तो है नहीं कैमरे में बताने को, बस हाँ एक्सपोजर बैलेंस जो है वो दोनों में काफी सिमिलर सा है। सो यहाँ दोनों को सेम पॉइंट्स मिले, पर अगर आप ओवरऑल कैमरे का चार्ट देखेंगे तो मोस्टली जगह मोटो ही बेटर निकल कर आता है। देखिए दोनों में Android 16 तो है, पर अपडेट पॉलिसी पोको की कुछ ज्यादा ही बेटर है। पोको वाले अगर 4 साल तक इसमें अपडेट दे देते हैं तो अच्छी बात है, पर ओवर द टाइम ये एक्स्ट्रा अपडेट इस फोन के लिए श्राप भी बन जाएगा बिकॉज इसमें सिर्फ 4 GB का रैम है, चिपसेट भी 6 nm का है, तो 2 साल बाद इसमें एक्स्ट्रा लोड देना फोन के लिए बेटर नहीं होगा। पर हाँ, छोटे छोटे सिक्योरिटी अपडेट 6 साल तक इसमें मिलते रहें तो फोन के लिए सही है। इसी वजह से पोको के पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, एड्स एंड ब्लोटवेयर्स में पोको काफी वाहियात है। पोको के एड्स को कुछ कम करने के लिए सिक्योरिटी ऐप, इंडस ऐप के नोटिफिकेशन को एंड वहीं पर्सनलाइज्ड एड्स को डिसेबल कर दीजिएगा। बाकी ब्लोटवेयर्स यानी कि अनवांटेड एप्स तो काफी भर के हैं, जितने अनइंस्टॉल हो जाएं उतने कर दीजिएगा। मोटो में भी ब्लोटवेयर्स हैं पर काफी कम है एंड एड्स मोटो में है ही नहीं तो उसके पॉइंट्स बढ़े। बाकी आप एनिमेशंस को देखिए, ऐप ओपनिंग एनिमेशन दोनों में है, पर ऐप क्लोजिंग एनिमेशन पोको में गायब है। फोन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन भी सिर्फ मोटो में ही है, सो मोटो के पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं हैप्टिक रिस्पांस दोनों में ही नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है, पर पोको का हैप्टिक फीडबैक जनरल जगहों पर मिस है भाई, लाइक कीबोर्ड टाइपिंग में, रिसेंट बार स्क्रॉल वगैरह में है ही नहीं, इसी वजह से पॉइंट्स भी कटे। ऐसे ही एम्बिएंट सेंसर भी दोनों में है, पर पोको का आप खुद देखिए काम ही नहीं करता है। रूम को अगर आप पूरा अंधेरा कर देंगे फिर भी ब्राइटनेस इसमें कम ही नहीं होगा, मतलब जैसा आपने मैनुअल सेट किया वैसा ऑटो ब्राइटनेस में भी रहेगा। एंड वहीं प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी दोनों में है एंड आप क्लियर डिफरेंस देखिए भाई, पोको के प्रॉक्सिमिटी सेंसर का रिस्पांस काफी अनफ्लुएंट है। C85X को 2-3 बार आप ईयर पर हार्ड प्रेस करेंगे तब वो जाकर कहीं काम करता है। सेंसर्स में पोको का बुरा हाल है, पर ये गलीमत है कि फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का स्पीड वगैरह पोको में सही है, मतलब कि दोनों का सही है। एंड वैसे G37 में सिर्फ जाइरोस्कोप दिया गया है, पर वो सिर्फ नाम भर का है। ये जाइरोस्कोप आपके कंट्रोल में नहीं रहता, फोन अगर आप छोड़ भी देंगे फिर भी ऑटोमेटिक मूव करता है। खैर अब सॉफ्टवेयर फीचर्स को देखें तो दोनों में फीचर्स लाइक ऐप लॉक, इंटरनेट स्पीड मीटर, गूगल फोटोज वाला AI इरेजर दोनों में ही मिल जाता है। पर फीचर्स लाइक क्लोन ऐप, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट, सर्किल टू सर्च, स्क्रीन ट्रांसलेशन, सेक करने पर टॉर्च जलाना, ट्विस्ट करके कैमरा खोलना, डबल टैप करके कोई कमांड सेट करना लाइक स्क्रीनशॉट वगैरह, एंड वहीं स्प्लिट व्यू का भी ऑप्शन सिर्फ मोटो में ही मिलता है, ना कि पोको में, इसी वजह से पोको के पॉइंट्स कटे। एंड वैसे गेम मोड सिर्फ पोको में दिया गया है एंड इस गेम मोड में सिर्फ वॉइस चेंजर का फीचर है जो अच्छे से काम करता है, बाकी सब बस फेक ही है, पर स्टिल फीचर है तो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़े।
तो यहाँ दोनों में 6 नैनोमीटर का चिपसेट लगाया गया है। ओके, पर मेन डिफरेंस ब्रांड का है भाई। यूनिसॉक के प्रोसेसर थोड़ा सा अनस्टेबल माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू मीडियाटेक, पर स्टिल जब हमने एंटूटू चेक किया, 3D मार्क, गीकबेंच, तो 3 में से 2 रिजल्ट्स में पोको बेटर निकल कर आ गया। एंड वहीं UFS 2.2 दोनों में है, फिर भी पोको में बेटर रिजल्ट्स हैं। पर रियलिटी क्या है वो जानने के लिए हमने इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह किया एंड सरप्राइजिंगली रिजल्ट में पोको इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग इन 3 जगह बेटर स्पीड दिया भाई। जैसे रिजल्ट्स मिले वैसे पॉइंट्स भी हमने दे दिए, पर परफॉर्मेंस को थोड़ा और बेटर समझने के लिए हमने कई और टेस्ट किए। दोनों में ही BGMI में 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पर थोड़ा परफॉर्मेंस का खेला उल्टा पड़ गया। जिस लेवल का प्रोसेसर है दोनों में लैग्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं, पर जो पोको है ना उसमें कुछ ज्यादा ही फ्रेम स्किप हो रहे थे। एंड TDM मैच खेलने पर ऐसा लग रहा था कि हाथ मेरा कांप रहा है भाई, पर ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज साइड बाय साइड में टेस्ट कर रहा था तो मोटो में ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मतलब G37 में जहां 15 to 20% लैग एंड ड्रॉप है, वहीं पोको में मान के चलिए 70 to 80%। इसीलिए मोटो के पॉइंट्स बढ़े, पर ठीक है BGMI थोड़ा हैवी गेम है इन प्रोसेसर्स के लिए, इसीलिए हमने फ्री फायर को भी ट्राई किया, तो यहाँ फ्री फायर में थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स दिया पोको, बट फिर भी जो स्मूथनेस है वो G37 की थोड़ी बेटर फील हो रही थी। एंड वहीं जब हमने रियल लाइफ यूजेस किया, लाइक बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट, फास्ट स्क्रॉलिंग, ऐप ओपनिंग, यहाँ आप खुद देखिए सिर्फ 4 सोशल मीडिया एप्स हैं बैकग्राउंड में, फिर भी C85X काफी डिले करता है ऐप को ओपन करने में। एंड अगर फास्ट स्क्रॉल आप करेंगे तो काफी लैग मिलेगा, फ्रेम स्किप मिलेगा। एंड अगर बैकग्राउंड में BGMI जैसे एप्स खुल गए तो C85X तो हैंडल ही नहीं कर पाता। दोनों में सारे स्पेक्स सेम हमने रखे थे, 4GB रैम है, वर्चुअल रैम भी हमने सेम ही रखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट पोको का UI कुछ ज्यादा ही स्लो है इन कंपैरिजन टू मोटो। इसके कई रीजंस हैं। पहली बात तो HyperOS जो कि काफी अनस्टेबल है, एंड दूसरी बात काफी हैवी है भाई, इतने एड्स एंड ब्लोटवेयर्स हैं कि पूछिए मत। 4GB के रैम के हिसाब से तो कम से कम एड्स ब्लोटवेयर्स देते। दूसरा रीजन है चिपसेट जो कि यूनिसॉक का भाई, वो भी थोड़ा लेस ऑप्टिमाइज्ड है, तो आप सोच समझ के डिसीजन बनाइएगा। बाकी यूनिसॉक थोड़ा बदनाम है हीटिंग इशू में, उसको भी हमने जानने का कोशिश किया। तो यहाँ BGMI एंड फ्री फायर खेलते वक्त हमने जब हीटिंग टेस्ट किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हीट पोको हुआ, पर इतना भी एक्स्ट्रा नहीं है कि उसे हीटिंग इशू का नाम दिया जाए। तो इस बार हीटिंग इशू में पोको थोड़ा बच गया। ओके, तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स के लिस्ट हैं। यहाँ दोनों में एक एक कमियां हैं। मोटो में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होता है तो पोको का IP रेटिंग बेटर नहीं है, तो सेम पॉइंट्स मिले। बाकी जो नेटवर्क का डिफरेंस है, बैंड में बेटर तो है ही मोटरोला, एंड 5G++ भी सिर्फ मोटरोला में ही है। एंड इन रियलिटी भी दोस्तों मोटो ही थोड़ा बेटर है। जितनी बार हमने साइड बाय साइड रख के स्पीड टेस्ट किया, दोनों में जियो का सिम लगा हुआ है, 5G ऑन है, रात का समय है, फिर भी हर बार पोको के रिजल्ट्स बेटर नहीं मिल रहे थे। एंड हमने सेम टेस्ट को सिम को स्वैप करके भी किया, फिर भी वही हाल था। तो कुछ ना कुछ पोको के हार्डवेयर में मिसिंग है, जिसके वजह से नेटवर्क थोड़ा कम मिल रहा है। पर हाँ, ये है कि दोनों का कॉलिंग एक्सपीरियंस सिमिलर सा था, कॉल ड्रॉप वगैरह जैसे अनवांटेड इश्यूज नहीं थे। ओके, तो बैटरी बैकअप को जानने के लिए हमने एक अलग सा ही टेस्ट किया। 100% बैटरी को चार्ज करने के बाद 2 आवर्स का नॉन स्टॉप 1080p रिजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया, 3 आवर तक इंस्टाग्राम रील चलाया, 1 आवर यूट्यूब पर 1080p रिजोल्यूशन पर वीडियोस को रन कराया, एंड एट द एंड BGMI हमने खोला। एंड अभी 7 आवर 24 मिनट ही हुए थे BGMI को खेलते हुए कि G37 की बैटरी ड्रेन हो गई। वहीं C85X 8 आवर 5 मिनट तक बैकअप दिया ऐसे कुछ यूजर्स में। एंड ये ऑब्वियस भी था बिकॉज C85X की बैटरी बड़ी है, एंड बैटरी बड़ी है तो चार्जिंग स्पीड भी थोड़ा ज्यादा है C85X का। एंड वैसे हमने आइडल ड्रेन टेस्ट भी किया तो यहाँ अनवांटेड कोई बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला, इसी वजह से दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को देखेंगे, ओवरऑल पॉइंट्स को देखेंगे तो उसमें बेटर मोटो ही निकल कर आता है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि किस पर जाना चाहिए इनमें से। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि G37 का वीडियो Redmi A7 Pro एंड AI Nova 2 के साथ दे दूं, कैसा रहेगा आप कमेंट में बताइए। ज्यादा लोग कहेंगे तो मैं दे दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना कुछ सोचे तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।